प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग होमवर्क रूप में कंप्यूटर के संक्षिप्तकरण को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसा कि आपको कल होमवर्क रूप में दिया गया था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मैं कलेक्शन किया हूँ आपको 20 क्वेश्चन, और इसमें कट ऑफ रहेगा आज आपके लिए 12। महत्वपूर्ण बार बार रिपीटेड किए गए यूपीसीएल TG2 और अन्य एग्जामों में जो क्वेश्चंस थे उसको मैं लिया हूँ। उम्मीद करते हैं आपने याद किया होगा और ये आपके बहुत काम आएगा। इतना जरूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। और नए छात्रों के लिए सूचना है कि यूपीसीएल TG2 के 50 दिन का कंप्लीट इलेक्ट्रिकल तथा कंप्यूटर का कोर्स हमारे चैनल द्वारा कराया जा रहा है। आप इससे जुड़ सकते हैं। इसमें PDF भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। PDF के लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम कमेंट करना होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि OLE जो है का कार्य क्या है, कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो विंडोज एप्लीकेशन में किया जाता है। और अभी हम इसका फुल फॉर्म जानने के लिए यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ इसके बारे में डिस्कस भी करते चलेंगे ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। तो देखिए, OLE होता है एक विंडोज एप्लीकेशन है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि OLE का प्रयोग होता है तो कंप्यूटर विंडोज एप्लीकेशन के रूप में, और इसका फुल फॉर्म जो है ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग, ऑप्शन बी है ऑनलाइन लिंकिंग एंड इमार्किंग, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इमार्किंग, ऑप्शन डी है ऑनलाइन लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, GUI का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है गोफर यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूजर इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी है ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस, ऑप्शन डी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 2 का आंसर हो जाएगा डी आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और GUI जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में पाया जाता है। भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलिए, आपके पास अब क्वेश्चन नंबर है 3, ईमेल के संबंध में POP का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी पॉपुलर ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, और ऑप्शन डी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अच्छा जी, हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा डी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि POP का संबंध है किससे, कंप्यूटर के ईमेल से या इंटरनेट से या सॉफ्टवेयर से या लैंग्वेज से। आंसर हमारा हो जाएगा इंटरनेट या ईमेल से। ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन है, लंबा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, डाटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का क्या मतलब है, यानी ASCII का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरगेशन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका आंसर होगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। 5 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के प्रत्येक पृष्ठ पर एक URL होता है। URL शब्द का अर्थ क्या है।
ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर। ऑप्शन सी है अनइवन रिसोर्स लोकेटर। 5 का आंसर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 6 नंबर है क्वेश्चन, इंटरफेस के संबंध में CLI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कमांड लैंग्वेज इंटरप्ट, ऑप्शन बी कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस, ऑप्शन सी कमांड लाइन इंटरप्ट, ऑप्शन डी कमांड लाइन इंटरफेस। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कमांड लाइन इंटरफेस। 7 नंबर क्वेश्चन है, TLD का फुल फॉर्म क्या है? आपको कमेंट करना है। देखते हैं किसको याद है। इसका नहीं लिखा गया है, ठीक है, और इसको हम बता देंगे अगले वीडियो में। चल लिख लीजिए, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? लिख दिया मैंने आपको यहाँ पर, याद कर लीजिएगा। टॉप लेवल डोमेन 8 नंबर क्वेश्चन है, IMAP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट मैसेज एक्सेस पॉलिसी, ऑप्शन बी इंटरनेट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो डी आंसर है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। HTML का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हाई ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। ये हो जाएगा हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। नहीं गलत हो गया, बी हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये एक हाइपर टेक्स्ट मतलब एक निर्माण के लिए भाषा है, और एक भाषा के रूप में किया जाता है इसको। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है। HTML क्या है? एक लैंग्वेज है जिसे हम संपादित करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, www का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वाइड वर्ल्ड वर्ड्स, ऑप्शन डी व्हेन वेयर वेई। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लॉग। ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है, किसका? वेब्लॉग, वेब्लॉग, बायब्लॉग, वेडलॉग। ये आपका ऑप्शन ए वेब्लॉग। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी डिले ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में भी जान लीजिए, ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंप्यूटर को बूट करने तथा नियंत्रित करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? तो डॉस कहलाता है। डॉस क्या है? कंप्यूटर को बूट करने तथा नियंत्रित करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। 13 नंबर क्वेश्चन है, FTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए फुल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी होगा। और यह क्या है? नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटरों के बीच
फाइल ट्रांसफर करने के संबंध से सहायक होता है और इसके लिए बनाया जाता है इसको। 14 नंबर क्वेश्चन है GIGO का फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन बी गीगा इंटरफेस गीगा आउट। ऑप्शन सी जियोग्राफिक इंटर गार्बेज। ऑप्शन ए होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके बारे में भी जान लीजिए। पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इनपुट या प्रोग्राम की गलती के कारण आई त्रुटि को, आउटपुट में आई त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? GIGO कहा जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, WORM का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए है राइट वंस रीड मेनी डिस्क। ऑप्शन बी है राइट ओनली रीड मेमोरी। ऑप्शन सी है रॉन्ग ओनली रीड मेमोरी। एक मिनट, अभी तो आना चाहिए था आपको। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? अनरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनाइटेड पावर सप्लाई। तो क्या होगा? अनरप्टेड पावर सप्लाई कंप्यूटर को लगता है विद्युत सप्लाई के लिए बनाया गया उपकरण है जिसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है। WORM का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए राइट वंस रीड मेनी डिस्क। यह एक प्रकार का, ये भी पूछ सकता है कि WORM किस प्रकार का डिस्क है? तो यह क्या ऑप्टिकल डिस्क है, प्रकाशीय डिस्क है जिस पर सूचना एक बार लिखी जाती है और उसे बार बार पढ़ा जाता है। WAN का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी है वर्ल्ड एक्सेस नेटवर्क। आंसर होगा बी वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका कि WAN का प्रयोग क्या होता है, चाहे WAN क्या होता है? तो यह एक क्या है विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, जैसे किसी देश, महादेश या संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह है जिसे हम WAN कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरनेट किसका उदाहरण है? इंटरनेट भी क्या है? एक WAN का उदाहरण है। अठारह नंबर क्वेश्चन है MICR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए मोमेंट इंटर कोड रीडर। ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन सी है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड रीडर। आंसर हो जाएगा हमारा बी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि MICR का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो बैंकों के चेक में प्रयुक्त विधि है जिसे कंप्यूटर द्वारा पढ़कर तीव्रता से प्रोसेस किया जाता है आगे के लिए जो किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेकों में या ड्राफ्ट में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो MICR प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टीच प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा आंसर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। और ये क्या है? विभिन्न कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया गया नियम है। HTTP क्या है कि इंटरनेट पर कई कंप्यूटरों को जोड़ने, आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया गया एक नियम है HTTP। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इंटरनेट से संबंधित है। और 20 नंबर क्वेश्चन है वायरस VIRUS का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कमेंट करिएगा, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो लिख जान लीजिए। वाइटल रिसोर्स अंडर रिसाइज।
तो इस तरह से आज हम लोग ये संक्षिप्तीकरण को याद किए हैं। उम्मीद है कि आप पता प्राप्त किए होंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऑफिशियल TG2 में कम से कम 2 क्वेश्चन शॉर्ट से फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये सभी याद होना चाहिए। ये जब भी सारे क्वेश्चन जो मैंने किए हैं ऑफिशियल किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट किया गया है, और प्राय देखा गया है कि ऑफिशियल में पिछले साल के क्वेश्चनों से क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और जिसको भी PDF चाहिए वो अपना कमेंट सेक्शन में कर देगा। और कोचिंग के जो लड़के हैं उनके लिए ग्रुप्स बना हुआ है, कुमार क्लासेज ग्रुप्स, उनको वहाँ से मिल जाएगा, आप ग्रुप्स में देख लीजिएगा। जो बाहर लड़के हैं, जो नए लड़के जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप मेहनत करिए, हमारा उद्देश्य है आपको सफल बनाना, ना कि पैसा कमाना। धन्यवाद।